सीएम धामी पहुंचे मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा पर राज्य आंदोलनकारी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आंदोलनकारियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करना सरकार की प्राथमिकता। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस 10 तारीख को कुमाऊं मंडल के अध्यक्षों के साथ होगी बैठक। चुनावी तैयारियों पर होगा मंथन। हरिद्वार के एआरटीओ का मारपीट करते वीडियो वायरल। एआरटीओ रत्नाकर सिंह ने एसआई प्रवर्तन मुकेश वर्मा के साथ की मारपीट। जिला प्रशासन मामले की जांच में जुटा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में देहरादून की टीम ने बाजी मारी और रुड़की टीम को पराजित करते हुए कहा कि 1 लाख का इनाम जीता। वहीं बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया। इनमें 2 टीमों ने डबल और 2 टीम ने सिंगल तौर पर प्रतिभाग किया और इस मौके पर अतिथियों ने विजयी खिलाड़ियों को पारितोषिक देकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि हार जीत से बड़ी है खेल भावना। हम सभी को हार जीत की भावना से ऊपर उठकर खेलने के प्रति ज्यादा फोकस रहना चाहिए। आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर समापन हुआ है 1 सप्ताह से ये चल रहा था और इसमें एक नई तरह की पहल अक्षय प्रताप जी ने शुरू करी है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको, इन मुन्नन भाई को और वकील साहब को। इन्होंने जो प्रोग्राम ये कराया 1 सप्ताह का, बहुत ही बढ़िया। इसमें जो हमारी नई बच्चे हैं, नए जो खिलाड़ी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो आगे निकलकर इस रुड़की का नाम रोशन करेंगे और आगे चलकर जैसे अपने ऋषभ पंत रुड़की से निकले थे ऐसे ही में मानना है कि जो ये टूर्नामेंट है ये बाबूजी की स्मृति में करा रहे हैं। हमारे यहाँ जो यूथ है उसको किस प्रकार से खेल के तरीके से आगे लाया जाए इसलिए करा रहे हैं और यहाँ के प्लेयर्स और रुड़की का नाम जो है इसमें इस्तेमाल हुआ, खेलो रुड़की। तो रुड़की का नाम पूरे स्टेट में आज हर जगह जो है रुड़की का नाम गया है। सभी प्लेयर्स जो यहाँ खेल रहे थे उनको यहाँ पे जो है उनका नाम पूरे स्टेट में गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक हमारी तरफ से पहल थी। आगे भी कोशिश करेंगे और स्पोर्ट्स लेके आएँ और लोगों को जोड़ें और सबका आप लोगों का सहयोग है। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारे मतलब परिवार के जितने लोग थे, मैं जो यहाँ मेरे साथ खड़े हैं मेरे परिवार के लोग हैं, चाहे माननीय सांसद कल्पना सैनी जी हों, चाहे बड़े भाई साहब आदेश चौहान जी हों, ये परिवार के ही लोग हैं। तो इन सब का आशीर्वाद मिला और आज हमारा टूर्नामेंट जो है बहुत सफल मैं मानता हूँ होके समापन हुआ। ये तो खेल है, इसमें एक हारता है एक जीतता है, तो इसमें कोई मनोबल कम नहीं होना चाहिए। जो खेलेगा वही जीतेगा, जो आज हारा है वो कल जीतेगा। तो इस तरह के आयोजन शहर में होने चाहिए, उसको लेकर बिल्कुल होने चाहिए। ये लोगों को जागरूक करने का बहुत अच्छा तरीका है। जो हमारे भाई वाईपी सिंह ने, उनके पुत्र अक्षय प्रताप ने, भाई विजय कौशल जी ने जो एक नया तरीका निकाला है कि इन्होंने 5-6 दिन से लगातार कई तरह के खेल रुड़की में रुड़की खेलों के माध्यम से, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे आज सुबह साइकिल चलाने का हो, इन्होंने बहुत अच्छा एक ये प्रोग्राम चलाया। इसके लिए मैं इनको बधाई का पात्र मानता हूं। इस बार ये कार्यक्रम खेलो रुड़की के अंतर्गत हमारे ऐसे नौजवानों ने मिलकर किया है और एक अच्छा ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जिले भर से, प्रदेश भर से अनेक टीमें आई और एक सद्गुण वातावरण में बहुत अच्छे प्रकार से ये खेल समाप्त हुआ। इसके लिए मैं जो आयोजक मंडल है जिन्होंने बाबूजी की स्मृति में कार्यक्रम किया उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और एक अच्छी शुरुआत लंबे खेल के स्वरूप में है जिसमें हमारी प्रतिभा सामने निकल कर आती है। मैं सबसे पहले तो वीर अभिमन्यु जी जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये खेलो रुड़की का आयोजन हुआ, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ये बहुत अच्छा आयोजन हमारे ठाकुर साहब भाई मुंडन जी, उनके सुपुत्र जी, उनके पूरे परिवार के द्वारा किया गया। इसमें क्रिकेट प्रतियोगिता और बैडमिंटन प्रतियोगिता दोनों को ऑर्गेनाइज किया गया। तो मैं विजेता टीम को भी और जिन प्रतिभागी खिलाड़ी थे उन सबको बधाई देता हूँ। जो हारा है
वो भी विजेता है और जो जीता है वो तो विजेता है ही, क्योंकि हम कभी हारने की भावना से नहीं खेलते, हमेशा जीतने की भावना से ही खेलते हैं। और ये स्पिरिट बनी रहनी चाहिए। जिस खेल भावना से यहाँ खिलाड़ी खेले हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और आज भारत के अंदर निश्चित रूप से खेलों की दृष्टि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया कह लीजिए, उसके माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी खेल महाकुंभों के द्वारा और उद्यमान खिलाड़ियों को जो उन्होंने छात्रवृत्ति शुरू की है उसके द्वारा लगातार प्रोत्साहित कर रही है। और उसका परिणाम भी हम विश्व पटल पर देख रहे हैं कि भारत लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रहा है और वो सब खिलाड़ी इन्हीं प्रतियोगिताओं से निकलकर वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं अपने भाई वकील साहब को और उनके परिवार को बहुत बधाई देता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए और उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। सही मायनों में अगर पूछा जाए तो खेल तो हार जीत की भावना से ऊपर उठकर आत्मबल बनाने का काम करता है, सहयोग का काम करता है और समाज में समरसता का काम करता है। खेल से जहाँ शारीरिक विकास होता है वहाँ मानसिक विकास भी होता है। देखिए 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के नाम से अभियान चलाया जो 2018 में सामने आया और उसमें निरंतर प्रोत्साहन है, निरंतर कार्य हो रहा है अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर भाजपा के विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ कई भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार शहीदों के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है और प्रदेश में बुनियादी विकास हो रहा है। सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। राज्य आंदोलनकारियों के शहीद की स्मृति का ही दिवस नहीं है, इस राज्य निर्माण के लिए आंदोलन का बहुत पुण्य दिवस भी है। और मैं कह सकता हूं कि उस समय का जो आंदोलन था स्वस्फूर्त आंदोलन था। यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ की युवा शक्ति, हर व्यक्ति ने इस राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग राज्य की मांग की थी। लेकिन तत्कालीन सरकार द्वारा जिस प्रकार अत्याचार किया गया उत्तराखंड राज्य उसे कोई भुला नहीं सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि सतत स्मरण का दिवस, जहाँ आज गांधी जयंती पे हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, वहीं इस राज्य के अगुवा, इस राज्य के निर्माता, ऐसे सभी आंदोलनकारियों को हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अक्टूबर यानी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती लोहाघाट में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। दोनों महान विभूतियों को याद करते हुए उनके आदर्श में चलने का संकल्प लिया। वहीं नगर पालिका लोहाघाट के द्वारा पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में नगर के नेहरू पार्क में महिलाओं की रस्साकस्सी, पानी भरो, गुब्बारा फुलाओ, खड़ा फोड़, चम्मच दौड़ जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों और कुमाऊं के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। लोहाघाट नगर पालिका के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें हमने एक भव्य चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। चित्र प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है नौजवान पीढ़ी को और यह उन अज्ञात जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उत्तराखंड के, उनके विषय में जानकारी देना, साथ ही गांधी जी के जीवन पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इसी के साथ स्वच्छता ही सेवा विषय पर भी स्वच्छता कार्यक्रम के तहत एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मंत्रालय है उसके द्वारा समय पर जो हमारे महान है उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी जो जीवनी है, जीवन का वर्णन किया जाता है, जिसमें समस्त बच्चे काफ़ी ज्ञान लेते हैं। और साथ ही साथ नगर पालिका द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान जो पिछले 1 महीने चल रहा था, लगातार चलते रहता है। तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को इसका समापन है और समापन के अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चे और समस्त नगर की मातृशक्ति द्वारा या विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और जिसमें स्वच्छता का एक विशेष ध्यान देते हुए एक संदेश दिया जाता है कि हमारा नगर कैसे बने और जैसे पूरे प्रदेश में संदेश जाए कि लोहाघाट नगर एक नगर है स्वच्छता के मामले में अपना अलग ही स्थान रखता है। और
और मैं समस्त क्षेत्रवासी को डॉक्टर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। काशीपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और नमन करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। काशीपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और नमन करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मसूरी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान 13 वार्डों में 26 स्थान पर चलाया गया। अभियान में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, होटल एसोसिएशन और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने हिस्सा लिया। मसूरी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान 13 वार्डों में 26 स्थान पर चलाया गया। अभियान में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, होटल एसोसिएशन और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने हिस्सा लिया। हमेशा होना भी चाहिए, एक जनमानस में अपने आप ये जागरूकता होनी चाहिए। तो उसी के तहत आज नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता को लेके सारी टीम पहुंची है और प्रत्येक वार्ड में सफाई का अभियान चलाया गया है। मेरे वार्ड में हमने पूरे मॉल रोड पे, क्योंकि टूरिस्ट जो है मॉल रोड पे, झूलाघर, हवाघर, जितने भी हमारे टूरिस्ट पॉइंट थे मॉल रोड पे, हमने वो एरिया कवर किया। सारी संस्थाओं ने भी अपना योगदान किया, तो सभी ने मिलजुल के और आम जनमानस ने भी इसमें अपना योगदान दिया। संपूर्ण देश में पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2/10/2000 की पूर्व संध्या पर उन्हें स्वच्छांजलि देने के लिए 1/10/2023 को नगर पालिका मसूरी द्वारा प्रत्येक 13 वार्डों में 26 स्थल पर हमारे द्वारा एक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चलाया गया, जिसमें मसूरी नगर पालिका के कर्मचारी, माननीय सभासद और होटल एसोसिएशन और व्यापार सभा वाले और समाज सेवी जितने भी लोग थे, इनके द्वारा टीमें बनाई गई, जो विभिन्न स्थलों पर जाकर इनके द्वारा साफ सफाई का कार्यक्रम किया गया। नेपाल सीमा को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण खालगढ़ रोसाल सड़क विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क पर लगभग 6 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा डामरीकरण का काम कराया गया था, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और सड़क एक बरसात भी नहीं झेल पाई, जिस कारण पूरी सीमांत सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। इसी को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों और वाहन चालकों ने किसान नेता मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में सड़क में हुए घटिया डामरीकरण कार्य की जांच करने की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये आप खालगढ़ा से रोसाल जो मोटर मार्ग है वो है, उसमें डामरीकरण करे हुए 6 महीने का समय भी नहीं बीता है। पूरी रोड जो है पहले से भी बदतर हो गई है। जगह जगह जो है 1 से 1.5 फुट के गड्ढे हो गए हैं। यहाँ से मटियानी तक पूरी सड़क खराब है। अगर यहाँ से कोई गर्भवती महिला या अत्यधिक बीमार व्यक्ति रोसाल या मटियानी से अगर लोहाघाट कहीं इलाज के लिए ले जाना पड़ता है तो शायद ही वह व्यक्ति वहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि रोड की स्थिति इतनी खराब हो गई है। हम ये मुख्यमंत्री धामी जी का जो है विधानसभा क्षेत्र है, हम उनसे यह उम्मीद करते हैं और यह गुजारिश करना चाहते हैं कि जो पूरी रोड ये जो है नेपाल सीमा से लगी हुई सड़क है, हजारों गाँवों को यह सड़क जोड़ती है और हम उनसे ये जो है गुजारिश करना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे कि इस रोड को जो है हॉट फिक्स किया जाए। हरिद्वार में फर्जी डीएम बनकर नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पड़ोस की रहने वाली एक युवती को एसडीएम बनवाने का झांसा देकर 70 लाख रुपए ठगे थे। इसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी निहान कर्णवाल समेत उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। निहार करके लड़का है जो रानीपुर मोड़ का रहवासी है। इसने ज्वालापुर में लगभग 70 लाख रुपए डिमांड किए थे सरकारी जॉब देने के बहाने से। जब 70 लाख रुपए दे नहीं पा रहे थे तो एक मकान का उसने गिफ्ट डीड करवाया अपने नाम पे और जो है उनसे ठगी करी।
तो इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये तीनों लोग ऑफिसर बनके और ड्राइवर गनर बनके ये लोग उत्तराखंड शासन लिखी हुई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का इस्तेमाल भी कर रहे थे और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिखा के और यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है ये दिखा के इन्होंने 2 जगह पे इस तरीके की ठगी करी है। एक रानीपुर कोतवाली में भी इसका मामला दर्ज है जो 28 तारीख को हुआ था और 21 तारीख को इसका ज्वालापुर में दर्ज हुआ। खबर डोईवाला से है। पोखरी क्षेत्र में स्थित जाखा नदी 1 और 2 में सरकारी गैर सरकारी खनन लॉट शुरू हो चुके हैं। मानसून सीजन के चलते इन खनन लॉटों पर उप खनिज की बिक्री बंद थी, लेकिन अब वन विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के जाखा नदी में खनिज सामग्री की बिक्री शुरू हो गई है। जाखा नदी के लॉट नंबर 1 में वन विकास निगम के खनन लॉट का विधिवत उद्घाटन करते हुए वन निगम के DLM आन सिंह कादली ने बताया कि इस बार वन विभाग के इस लॉट से लगभग 5 लाख टन खनिज सामग्री बेचने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी ओर गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड ने आवंटित निजी खनन लॉट आज से खुल गया है। एक अक्टूबर को उत्तराखंड में सभी जगह जो खनिज है उनका लॉट का खोल दिया गया है और हमारी विगत कई दिनों से इसमें खोलने की तैयारी हो रही थी। हमारे MD साहब आए हैं SP सुबुद्धि सर, वो भी लगातार इसमें लगे हुए थे कि हमने नदी पहली तारीख को खोलना और वो हमारा प्रयास काफ़ी हद तक ठीक रहा। आज हमारी ये देहरादून डिवीज़न की और हरिद्वार डिवीज़न की कई नदियाँ इसमें खुल गई है। स्वाना और जाखन को खुल गया है। MD साहब स्वयं आज हरिद्वार की नदियों का उद्घाटन उन्होंने किया है। यहाँ भी मैंने बुलाया था लेकिन जाम की वजह से शायद नहीं पहुँच पा रहे, तो विधिवत हमारे द्वारा उद्घाटन कर दिया गया है। लगभग 5 लाख टन रहेगा इसका इस साल का लक्ष्य और अभी हमने इसका रिप्लेसमेंट स्टडी करनी है। उसमें हो सकता है कुछ लक्ष्य बढ़ सकता है या घट सकता है, ये अभी होने वाला है, उसमें करेंगे। हरिद्वार में ईद के जुलूस के दौरान भड़काऊ गाना बजाने पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ईद मिलाद उन नबी के मौके पर पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में जुलूस निकाला गया था और इस दौरान डीजे पर असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण वाला गाना भी बजाया गया। इस पर क्षेत्र के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए पुलिस से मामले की शिकायत की थी। क्लिप चलवाई थी डीजे पे, जिसके वजह से ग्रामवासियों ने उसके ऊपर आक्षेप जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। तो उप निरीक्षक जो हमारे हैं वहाँ पे, उन्होंने जब इसमें पूछताछ की तो उनको ये इस बात की पुष्टि हुई, तो उसके बाद उनको 151 में हमने गिरफ्तार करके आज उसमें मामला दर्ज हुआ है 295A IPC में। इसमें टोटल 4 लोग हैं जिनको अभी अरेस्ट हुआ है। तो माहौल फिलहाल तनाव की स्थिति अभी कोई नहीं है और पुलिस के द्वारा इसमें मतलब शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां ईद के जुलूस में भड़काऊ गाना बजाया गया, जिसकी शिकायत हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने की थी। जिस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सीएम आवास में सीएम धामी ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम धामी गांधी पार्क पहुंचा और उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को सरकार साकार कर रही है। अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए लगाने का काम किया। धामी सरकार दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में लंदन दौरे पर 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को पक्का किया गया है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
कि अगली उड़ान सिंगापुर, ताइवान और दुबई के लिए होने वाली है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि राज्य के अंदर समिट को लेकर जो काम प्रारंभ किए गए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एक लक्ष्य भी रखा गया है। इन्वेस्टर समिट समारोह से पहले एक बड़ी धनराशि को धरातल पर उतारेगी। हमारे युवाओं और नौजवानों को रोजगार के अवसर अपने ही घर में मिल सकेंगे। राज्य के अंदर एक काम जो इन्वेस्टर समिट के रूप में प्रारंभ किया है, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अब लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं। और हमने इस बार यह भी लक्ष्य लिया है कि जब 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हम एक बड़ी धनराशि, एक बड़ी निवेश की राशि ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हम उसको जो है उतार लेंगे। और उसके बाद ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। जहां पिछले दिनों लंदन में प्रतिनिधिमंडल गया था, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ था, एक बड़ा अवसर ये इन्वेस्टर समिट के रूप में है कि आज पूरी दुनिया के जो उद्योग समूह से जुड़े हुए लोग हैं, निवेशक हैं, आज वो भारत की ओर आ रहे हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। और कहीं न कहीं इसके कारण से निवेशकों का रुझान भी आज दुनिया के दूसरे देशों से हमारे देश की ओर हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।